मुन्ना शुक्ला मालिक ऐसा आदमी है जो किसी भी गरीब और अमीर का मान के गरीब दुखिया का अगर बेटा के और चाहे बेटी का शादी हो, वहाँ चाहे पूरा मर गया तो बाप मतारी को सबको शादी और सुख श्राद्ध में सब में मुन्ना शुक्ला मालिक साथ देते हैं। हाँ, हम तो देंगे ललचम साहब को, हाँ पक्का देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनय बिहारी साधु तुलसीदास महंत। मेरा नाम है धनेश्वर राम उर्फ तुलसीदास जी, धनेश्वर राम उर्फ तुलसीदास जी। हमको सारा नेता लोग जानते होंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक। वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभी हम हैं और चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी घर में बैठे हुए नहीं हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वैशाली संसदीय क्षेत्र के पारू प्रखंड में और पारू प्रखंड के रेपुरा गांव में। अब रेपुरा की जनता का क्या सोच है, क्या माहौल है रेपुरा गांव में? हमारे साथ है एक भाई सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। भोला सिंह। क्या लगता है कि इस बार 2024 में मोदी लहर है? मोदी लहर तो साफ समाप्त है। मोदी लहर तक कहीं भी नहीं, पूरे बिहार में कहीं नहीं है। मोदी जी कहते हैं 400 पार, लेकिन हम लोग को लगता है कि बिहार में 40 पार तो करेंगे ही नहीं। 400 पार तो दूर रह गया। और सवाल है कि आईपीएल का मैच अभी चल रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है ना। मोदी जी मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमने गरीबों को 5 किलो अनाज दिया है। 5 किलो अनाज तो उनका ढकोसला है। यहाँ किसान के लोन माफ कर देना चाहिए, एजुकेशन पर उनको ध्यान देना चाहिए, किसान के लिए एमएसपी गारंटी लागू करना चाहिए। वो काम नहीं करते हैं, एक भी काम नहीं करते। कुछ पब्लिक का कहना है कि मोदी जी है तो देश मजबूत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? देश मजबूत नहीं हो रहा है, देश अब कंगाल हो रहा है और कंगाल हो जाएगा। उनका जो शरीर जो है वो सिर्फ फोकस करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक बार भी चीन के बारे में बोलते हैं कभी? कहते हैं कि लेग पर चीन के बारे में कभी बोले हैं? वो जो साफ सुथरा नेता है, जो कार्यकर्ता है, अगर मोदी के पक्ष में ना बोले तो उसको जेल जाना पड़ता है। क्या सही बात है? निश्चित जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, सुरेंद्र साहब को देख लीजिए, सारे लोगों को देख लीजिए। इस बार बिहार में बैल समाज के किसी तेली को टिकट नहीं मिला है। तेली समाज का कहना है कि इस बार मोदी को वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? तेली या कानू या सूरी को तो छोड़ दीजिए, सारा जाते लगता है कि वैशाली प्रॉपर वैशाली का बात हम कर रहे हैं। सारा जाते वोट मुन्ना शुक्ला को यहाँ देगा, सब जात में। क्या लगता है कितने वोट से मुन्ना शुक्ला जीतेंगे? कहे ना कि आईपीएल का मैच अभी चल रहा है ना, छक्का जो लगता है 97 मीटर 98 मीटर वाला, लेकिन वैशाली में जो छक्का मारेगा ये स्टेडियम टपा के मारेगा। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे स्टेट के बारे में आप सब कुछ सोच रहे हैं, तो बिहार के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? मतलब सारे जनता आपका सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी आप बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। आज मतलब बिहार में इतना बेरोजगारी है, क्यों है? आपके वजह से, बिकॉज ओनली फॉर यू। अगर बिहार में अगर कारखाना होता, यहाँ पे फैक्ट्री होती, तो बिहार के लोग बाहर जाएंगे जाके काम करते हैं। मुझे आपसे यही गुजारिश है कि बिहार में सारा कुछ उपलब्ध कराया जाए। अब बिहार के लोग बाहर ना जाके मतलब इतना हैरेसमेंट खाते हैं वो लोग, ताकि बिहार में जाकर काम करते हैं वो लोग। आप सही नेता को चुनिएगा तब ना बिहार में रोजगार होगा। तो सब अब जा रहे हैं सही नेता चुनने के लिए, इसीलिए। क्या माहौल बन रहा है इस बार वैशाली में? अब देखिए आने वाला समय बताएगा। अभी आपका मत किधर जाएगा, क्या आपका सोच है? वो आने वाला समय में मैं बताऊंगा, ठीक है? ये मलंग चौक है, रेपुरा गांव है, बगल में बिशुनपुर, बहुत सारा गांव है यहाँ पे। इसमें सभी जाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, हिंदू, वैश्य, सभी जाति का गांव है। यहाँ देखिए कि सभी जाति, सभी दल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और खास करके एनडीए, लोजपा, भाजपा, जदयू, सभी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी मुन्ना शुक्ला के समर्थन में हैं। तो ये राजेश जी आपके चैनल के माध्यम से पूरे वैशाली या पूरे बिहार की जनता को ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने जो मुन्ना शुक्ला पर विश्वास किया है और मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है, मुन्ना शुक्ला युवा सोच के व्यक्ति हैं और ये काम करते हैं, किसी गरीब के लिए खड़े रहते हैं। हॉस्पिटल का गेट हो, आपको जेल का गेट हो, हॉस्पिटल का बेड हो, मुन्ना शुक्ला मदद करते हैं लोगों को और लगातार निर्दलीय, वो इसी का नतीजा है, निर्दलीय उनको 2 लाख 3 लाख वोट उनको आता है। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल
दल उन पर भरोसा जताया है, तो जो उनका जो समीकरण है महागठबंधन का, जो महागठबंधन का समीकरण है, वो समीकरण तो उनके साथ आया ही है। और जो पहले से उनका वोट था, जो 2 लाख 2.5 लाख का वोट था, तो वो वोट के सामने अगर वोट की बात कीजिएगा तो यहाँ पे मोदी अगर घर घर भी घूमेंगे ना, फिर भी यहाँ पे लहर काम नहीं करेगा। और मुन्ना शुक्ला को टिकट मिलने से पूरा बिहार डोल रहा है और पूरा वैशाली मुन्ना शुक्ला शुक्ला बोल रहा है। तो मुन्ना शुक्ला के नाम पर एक तरफा जीत होने जा रहा है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, चुनाव से पहले जनता जीत घोषित हो जाएगी। अभी जो एनडीए के प्रत्याशी है वो जगह जगह माफी मांग रहे हैं और अपने किए हुए कृत्य का पछतावा कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब हम कितना वोट से हारेंगे तो आगे की राजनीति हमारी समाप्त हो जाएगी। तो लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। आप अहंकार बनिएगा और जनता के सामने टेबल पर लात रख के और जनता के जनप्रतिनिधि से बात कीजिएगा। आप कहिएगा कि वार्ड, जिला पार्षद, मुखिया मेरे पॉकेट में है, जिला पार्षद को हम 10 लाख में खरीदते हैं और मुखिया को हम 1 लाख में खरीदते हैं और वार्ड को हम 10,000 में खरीदते हैं। तो ये चीज़ें अब खरीदने भी, अब जनप्रतिनिधि भी, आपके माध्यम से भी बता, जनप्रतिनिधि भी अपने सम्मान के लिए मुन्ना शुक्ला के साथ खड़े हो गया है। जिनको वो खरीदने का दावा करते हैं वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई मुन्ना शुक्ला के साथ खड़ा होकर लड़ रहे हैं। और कोई जनप्रतिनिधि उनके ठेकेदारी प्रथा को अब अपनाने वाला नहीं है। लोकतंत्र में पब्लिक पावर, पब्लिक का ताकत मुन्ना शुक्ला के साथ है और पब्लिक जिसको चाहता है उसको उठाकर सदन भेजता है। आज ग्राम चौपाल है, ग्राम संसद है, यहाँ पे सभी दल के, सभी जाति के लोग यहाँ पर आके और एक स्वर में मुन्ना शुक्ला का जय घोष कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि वैशाली विश्व को लोकतंत्र का पाठ दिया, आज एक अच्छा प्रत्याशी आया है, तो यहाँ से लोकतंत्र का पाठ पूरे देश को दिया जाएगा और मोदी के नज़र में के सामने जाएगा कि वैशाली के साथ हम गलत किए हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दिए हैं, तो वैशाली में कैसे पब्लिक किस प्रत्याशी को जिताया है। और ये आपको दिखेगा और इसका नतीजा है कि मुन्ना शुक्ला यहाँ पे सबके प्रिय होके और भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मुन्ना शुक्ला मालिक ऐसा आदमी है जो किसी भी गरीब और अमीर का, मान के गरीब दुखिया का अगर बेटा के और चाहे बेटी का शादी हो, वहाँ चाहे पूरा मर गया तो बाप मतारी को, सबको शादी और सुख श्राद्ध में सब में मुन्ना शुक्ला मालिक साथ देते हैं। हाँ, हम तो देंगे ललचम साहब को, हाँ पक्का देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनय बिहारी साधु तुलसीदास महंत। मेरा नाम है धनेश्वर राम उर्फ तुलसीदास जी। किस बिरादरी से आते हैं? हम जैसे जात का चमार है। अच्छा, धनेश्वर राम उर्फ तुलसीदास जी। हमको सारा नेता लोग जानते होंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन इस बार मदद करने इनको जा रहे हैं। अमरी बार मुन्ना शुक्ला मालिक को मैं मदद करने जा रहा हूँ, अब दिल जान से मैं मदद करने जा रहा हूँ और उनको जिताने जा रहा हूँ। देखिए, माहौल तो यहाँ पूरा लालटेनमय बन चुका है, क्योंकि लालू जी ने यहाँ सम्मान देने का काम किया है। जो भूमिहारों की राजनीति को समाप्त करने का कोशिश किया जा रहा था, उस राजनीति को तेजस्वी यादव और लालू जी ने उपजाने का काम किया है। तो जिस बिरादरी से हम आते हैं, वो बिरादरी का कर्तव्य बनता है कि एक एक वोट तेजस्वी यादव को देगा, मुन्ना शुक्ला को देगा और तेजस्वी यादव को 25 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। जो हमको सम्मान देगा हम उसको ताज देंगे, बस। अभी वर्तमान वैशाली के सांसद श्रीमती बीना देवी है, उन्होंने कितना काम किया अपने क्षेत्र में? हम किसी सांसद की बात नहीं करेंगे, वो जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी ईवीएम से। उन्होंने क्या विकास किया है, आप खुद ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आपको था चल रहा होगा कि पारू विधानसभा में क्या काम हुआ है। पारू विधानसभा को बीजेपी ने उपेक्षित करने का काम किया। बिहार में और मुजफ्फरपुर जिला में प्रथम कमल खिलने का काम किया था पारू विधानसभा में, लेकिन 4 बार वो विधायक हम लोग बनाने का काम किया अशोक कुमार सिंह को, और अशोक कुमार सिंह को मंत्री पद तक नहीं दिया गया। तो पारू का कितना बड़ा अपमान हुआ। आज पारू विकास के पटल पर कहाँ रहती। तो जब हमको मोदी जी सम्मान ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि झंडा बांधो, दरी बिछाओ, जेपी नड्डा जी आते हैं और कहते हैं कि नहीं वैशाली में बीजेपी लड़ेगी, लेकिन वैशाली में बीजेपी नहीं लड़ती है। यहाँ 22 लाख 25 करोड़ 20 करोड़ चुनाव लड़ रहा है। केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो अनाज दे रहे हैं,
तो इससे क्या आपको लगता है कि 5 किलो अनाज पर वोट मिलेगा? ये तो बिल्कुल गरीब को ठगने का काम, मोदी जी ये गरीब को ठग रहे हैं। 5 किलो अनाज से गरीब का विकास नहीं होने वाला है। गरीब को चाहिए शिक्षा, और मेरा सोच है कि गरीब से लेके अमीर का बच्चा एक विद्यालय में जिस दिन पढ़ेगा उसी दिन बिहार का विकास होगा। बिहार के विकास, गरीबों का विकास तभी होगा जब शिक्षा मुफ्त मिलेगा। बस।